अक्यूट हेपेटाइटिस होता है कि जो थोड़े अरसे के लिए होता है, जिसका इलाज अगर हम 5 से 6 हफ्ते के लिए करें तो ये ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड टू ब्लड होता है, क्योंकि अब ये आता है तो ये एपिडेमिक की शक्ल में आता है और पूरी के पूरी जो है ना एरियाज़ को इन्वॉल्व कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुज़म्मिल असलम कटारिया है। मैं फ़िज़िशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। जना हॉस्पिटल लाहौर और न्याज़ी हॉस्पिटल पे काम करता हूँ। बात करेंगे जिस बीमारी के बारे में, वो यरकान है। तो यरकान को अगर हम देखा जाए तो इसको हम जो है ना मुख्तलिफ जो है ना किस्म के यरकान होते हैं। उसको हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई कहते हैं। ठीक है, जो यरकान ए और ई है, ये इसको हम कहते हैं कि ये अक्यूट हेपेटाइटिस होता है कि जो थोड़े अरसे के लिए होता है, जिसका इलाज अगर हम 5 से 6 हफ्ते के लिए करें तो ये ठीक हो जाता है। और जो बी और सी है, ये लंबे अरसे के लिए रह जाता है, क्रोनिक के अंदर ज़्यादा चला जाता है और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। तो पहले बात हम करेंगे यरकान ए और ई के अंदर। यरकान ए और ई जो है, ये जो है वो फैलता है गंदा पानी के पीने से, गंदे चीज़ों के इस्तेमाल करने से, बाहर के खाने खाने से और इन्फेक्टेड बंदे के जो बनाया हुआ खाना है उसको इस्तेमाल करने से ये फैलता है। और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं कि इसके अंदर बुखार हो जाता है, पेट में दर्द होता है और आंखें पीली हो जाती हैं, जिस्म के अंदर दर्द हो जाती है। तो ये इसकी सिम्टम्स होती हैं और टेस्टों के ऊपर हेपेटाइटिस ए या ई आता है। और इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि इसका इलाज, ये यूजुअली अगर इसका इलाज के अंदर हमने यही करना होता है कि जो चीज़ें जिगर को ख़राब करती हैं उनको थोड़ा सा हम अवॉइड करें, उन चीज़ों का ना दें। पैनाडाल और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं, उनसे बचाते हैं। और इसके लिए सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है कि जो लिवर टॉनिक्स हैं वो दे देते हैं और कुछ जो है ना ये ऑटोमेटिकली 4 to 6 वीक में ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हेपेटाइटिस ए और ई फैले ना, क्योंकि अब ये आता है तो ये एपिडेमिक की शक्ल में आता है और पूरी के पूरी जो है ना एरियाज़ को इन्वॉल्व कर लेता है। क्योंकि जहाँ का पानी इन्फेक्टेड होगा, वहाँ के एरिया के जितने लोग होंगे वो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। एक घर के अंदर आता है तो उस घर के अंदर के सारे लोग जो है ना इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है प्रिवेंशन, कि ए और ई जो है ना फैले ना हमारी कम्युनिटी में। उसमें सबसे यह है कि हम घर के अंदर जब भी खाना खाने के लिए जाएं अपने हाथ धोएं, हाथ धो के खाना खाएं। जिसने खाना बनाना है उसके हाथ भी धुले हुए होने चाहिए। फिर पानी जो है हमारा साफ़ सुथरा फिल्टर शुदा पानी होना चाहिए। गंदी जगहों का पानी ना पिएं। बाहर से आते जाते पानी और ठेलों से, इन जगहों से पानी या खाना खाने से परहेज़ करें। जो कम हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के तहत जो होटल बने हुए हैं, जहाँ वहाँ का खाना जो है ना गंदा होता है, वहाँ से हम खाना खाने से परहेज़ करें। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, ये लंबा चलता है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि इसके फैलने का तरीका जो है ना ए और ई से डिफरेंट है। ये इस तरह नहीं फैलता कि गंदे पानी से हेपेटाइटिस बी और सी हो जाए। ये हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड टू ब्लड होता है। बार्बर जो हमारे जो हजाम की दुकान है, अगर वो वहाँ पे जो है ना इन्फेक्टेड उनके जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे ये फैल जाएगा। फिर जो है हम कान छिदवाती हैं फीमेल्स या नाक छिदवाती हैं, उससे ये हेपेटाइटिस फैल जाता है। या गलत या गंदी सिरिंजेस से फैल जाता है। या छोटे छोटे जो डेंटिस्ट की दुकानें या जो सड़कों के ऊपर दान साज बैठे हुए हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे हेपेटाइटिस बी और सी फैल जाता है। ठीक है, फिर माँ से बच्चे को होने के भी चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है मर्द से जो है ना औरत को और औरत से मर्द को लगने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए यही तरीका है कि हम जो है ना ये इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें। हमने जिन कान या नाक छिदवाना है तो ऐसी जगह से छिदवाएं यहाँ से स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ हों। दांतों के उस डॉक्टर के पास जाएं जो हमेशा नई चीज़ें इस्तेमाल करता है, और बार्बर भी उस पे ऊपर जाएं। यूजुअली तो हमारी अपनी किट होनी चाहिए जिसको हम लेके जाएं और अपने काम करवा के वापस अपनी किट को ले आएँ, या उसके पास जाएं जो रेज़र हर दफ़ा चेंज करे और चीज़ें जो है ना साफ़ सुथरी रखे। और हेपेटाइटिस बी और सी, एक तो यह है इसका फैलना, फिर इसका है इलाज। अब बी के प्रिवेंशन के लिए एक और भी तरीका है कि इसको कैसे रोका जाए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। ये हमारी कम्युनिटी में इसलिए काम है कि वैक्सीन अवेलेबल है। जो अभी कुछ सालों से तो जो हमारे बच्चों को वैक्सीन लग रही है, उसके अंदर जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी लग जाती है। इसलिए हेपेटाइटिस बी के अब बच्चों के अंदर होने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन जो अडल्ट्स हैं जिनके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी हुई, वो ज़रूर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवा लें, और 3 इंजेक्शन लगते हैं।
और जो फिर अगर किसी को हो जाता है तो फिर अपने मॉलेज के साथ मशवरा करें और वो मॉलेज आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी के भी है, इन दोनों के लिए सिंपल टेस्ट होते हैं, LFTs करवाने हैं, फिर PCR करवाना और उसके बाद ट्रीटमेंट का डिसीजन लेना है। तो सी की ट्रीटमेंट तो आसान है, 3 to 6 मंथ, यूजुअली 3 मंथ के अंदर ही ट्रीट हो जाता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा आए। बी की ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट होती है तो फिर वो लंबी होती है। तो अभी किसी को कोई ऐसा इशू होता है तो अपने मॉलेज से रब्ता करें, हमारे से रब्ता करने के लिए जो दिए हुए नंबर पर रब्ता करें।